क्या करना है वो सिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी हाउस हेल्प के ये काम करके और मैंने पूरे बाहर के कपड़े निकाल के यहाँ पे रखे क्योंकि बरांडा पूरा साफ करना था। और अद्विक पता है चीज़ सीखा भी, हम लोग कांच वाले को बुला रहे हैं, बालकनी को कवर कराना पड़ेगा। ये पता क्या सीखा है, ये ऊपर चढ़ रहा है और अपना एक पैर बाहर निकाल रहा है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, मतलब ग्रास के यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है पूरा ऊपर तक। तो इसके लिए अभी मैं हम लोग बुला रहे हैं, पूरा ग्लास सोच रहे थे, ग्लास की जो रेलिंग है ना वो लगवा लेते हैं कि इन फ्यूचर भी सेफ्टी हो जाएगी। और उसको नहलाने जाना है मुझे अभी। अच्छा, गोदी में आने के लिए कुछ भी करेगा। देखिए गोदी में आने के लिए इतना रोया है। तो अभी से दूध पिया है। क्या हो गया? तो अभी दूध पिया, इसको मैं थोड़ी मालिश करती हूँ और फिर मैं उसको नहला रही हूँ। इसका ना सर के बाल की मालिश ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल, क्योंकि कल इसके बाल कटे थे। बाप रे, इतने बड़े बड़े आंसू। ओए होए, आंसू तो देखो, आंसू तो देखो उसके। क्यों रो रहा है? भगवान जाने क्यों रो रहा है। दूध पी लिया, खा पी लिया मैंने। बुक्को बुक्को तो भाव नहीं मिला इसलिए रो रहा है वो। डिसाइड कर लो, रोना है हंसना है। बाबू ये है कौन? आज मेरे को पहचान में भी नहीं आ रहा से कौन है। क्या वो उस पे चढ़ रहा है, तो क्या सेफ्टी के लिए क्या किया जाए फिर? क्या करवाया जाए? आइडिया नहीं है। मना कर रहा हूँ, मना नहीं लगेगा। वो लगा हुआ है, स्टड लगा हुआ है, तो बोलता है वो नहीं लगा तो काश नहीं लगा पाएंगे। रैली निकलवानी पड़ेगी क्योंकि दो चीज़ एक साथ थोड़ी ना रहती। तो कांच वाले मना करे, हम लोग को लगा था रैली के आगे लगा लेते हैं, तो कह रहे पता नहीं क्या आगे क्यों नहीं लग सकता? सेफ्टी में भी नीचे गिर जाए, कुछ सेफ्टी है पर्पस। एक धक्का मारा इतना तो थोड़ा सहारा रहना चाहिए। इसी ने एक हाथ मारा रेलिंग से अंदर, तो बैक भी कराने से क्या है, जो वो था ना उससे वो उसका सर नहीं निकल रहा था, पर अब वो जहाँ चढ़ रहा है ना वहाँ से वो अपनी हाफ बॉडी निकाल सकता है बाहर। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि चलो यार वहाँ से सर नहीं निकल रहा, सर नहीं निकल रहा, और ये चढ़ भी नहीं रहा था। आज सुबह से चढ़ के वहाँ पे खड़ा हो रहा है और बाय कर रहा है। तो मैं खड़ी थी, उसे देख रही हूँ, जितनी बार उतार रही उतनी बार वो रो रहा है। तो मैं देख रही नेट, यार नेट समझ में नहीं आ रहा। नेट कैसा नेट? वो वाला नॉर्मल कपड़े वाला नेट की बात आप लोगों ने नेट लगवा लो, कपड़े वाला नेट है, कौन सा नेट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉग शुरू करेंगे। आज साबूदाने के बड़े खाने का मन कर रहा है, तो मैंने साबूदाना भिगोया। इसके लिए मैं खीर बनाऊंगी और अपने लिए मतलब मैं साबूदाने के बड़े बनाऊंगी। बहुत मन कर रहा है, पता है हरी चटनी बनी रखी है, तो मेरा मन कर रहा था कि चलो साबूदाने के बड़े खाएंगे। तो आज नहा लिया है, इसको नहलाना टास्क है। पहले मैं इसे बाटम में नहलाती थी, ठीक है। उसके बाद बहुत ही प्यारा है, देखो। इसको मैं पहले उस बाटम में नहाती थी, वो झंझट हो जाता है यार। तो अब मैं इसे अपने साथ ही जाती हूँ और मुझे भी नहाने जाना है, मैं गीली हो जाती हूँ उसको नहला। तो पहले ये नहाता है फिर मैं नहाती हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा मैं अपने पास रखूँगी ऐसे, और थोड़ी सी गर्माहट मिलती है बच्चे को, और कपड़े पहनाती हूँ। और फिर ये हमारे साथ जाएगा थोड़ा सा छत पे धूप खाने। आज ये गर्म पानी में नहीं नहाया, ठंडे पानी गर्म पानी में नहीं रोया। ठंडे पानी में तो ये नहा लेता है, गर्म पानी में रोता है। पर आज मैंने इसे अपनी गोदी में बिठाया, मैं पूरा नीचे से इसे पानी वाला, पर आज ये नहीं रोया। पापा है, इन्ना पापा है ये। तो यहाँ पे आदमी को ले आए हैं। मैंने आज इसको इसकी स्लीपर पहनाई है और ये नहा के आ गया, थोड़ी धूप खा रहा है। अद्विक कैसा लग रहा है आपको छत पे? कैसा लग रहा है? तो पता है यहाँ झाँकना इतना डरावना, मेरे को पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लगता है झाँकने में। ओह माय गॉड। और यहाँ पे पता है ये बहुत डेंजरस है, यहाँ पे खुले हुए हैं, पता नहीं क्यों बंद नहीं है। ये खुला है, वो खुला है, वो खुला है। अद्विक तो अद्विक ने ना अपना वो क्या होता है डायपर नहीं पहना है इसने मैं ऐसे नॉर्मल कपड़े पहना के रखती हूँ। रात में मैं ऐसे पूरा बना दूँगी तो ये ऊपर हुआ पड़ा है इसका।
कि इन केस किसी को लगे कि इसने कुछ नहीं पहना, क्योंकि मुझे भी पहले लगा कि मैं राजा से बोला, मैं राजा इसको मैंने पहनाया था, गया कहाँ? तो राजा ने बोला वो टी शर्ट के अंदर है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा घुमा के मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो नाश्ता हम लोग का हो गया था, अभी लंच का टाइम हो रहा था कि इसको नहला के जाना था मुझे। थोड़ा सा मैं धूप में घुमाने ले आई थी और यहाँ पे इसको लंच मतलब लंच जो है वो बनाने के लिए जाना था। लंच में मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं साबूदाने के वड़े खाऊं। पहले राजा कह रहे थे कि हम मंगा लेते, फिर मैंने बोला नहीं यार मैं बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने नंदिनी में मतलब जो है सुबह ही मैंने साबूदाना भिगो दिया था, पर फिर भी राजा मेरे से बोल रहे थे कि मंगा लेते, तुम परेशान मत हो। उसके यहाँ पे जो अद्विक है वो राजा का जो जो निक्कर है वो खींच रहा था, उसके बाद चढ़ गया वो, उसे राजा ले आया। यहाँ मैं जो घी है सबसे पहले खाली कर रही हूँ, घी एकदम ख़त्म हो गया था। और अद्विक के लिए स्पेशली हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है उसका खाना घी में ही बनता है, बाकी हम लोग का जो है वो नॉर्मल उसमें घी जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पे जो मैंने घी है वो खाली कर दिया है, आधा घी खाली नहीं हुआ क्योंकि ठंडा गर्म था, मतलब क्या बोलते हैं जमा हुआ था, तो उससे मैंने क्या बोलते हैं थोड़ा गैस पे गर्म करके रख दिया। यहाँ पे मैं अद्विक के लिए पहले साबूदाने की खीर बना रही हूँ और इसमें मैंने 4 चम्मच डाल दिए साबूदाने जो कि मैंने भिगो के रखे थे। थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें इलायची का दूध डाल रही हूँ। ये दूध इसने ना दिन में पूरा नहीं पिया था, एक सुबह पूरा नहीं पिया था, तो मैंने ये डाला और साथ में इलायची पाउडर डाला। और एंडिंग में मैं इसमें ना जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें गुड़ का पाउडर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं अद्विक की खीर रेडी करूँगी और खीर रेडी करने के बाद फिर मेरे को लगा कि इसके लिए कुछ नमकीन जो है वो भी बना लेंगे साथ में। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे साबूदाना जो है सॉरी मूंगफली जो है वो उसे ड्राई रोस्ट करने के लिए डाला है। ड्राई रोस्ट करने से और मतलब उसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद फिर ये अद्विक के लिए मैंने थोड़ा सा साबूदाना लिया है, 1 आलू लिया है, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाली है। एक मैं इस पर अद्विक के लिए बना रही हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा लाइक मीठे के साथ ये इंजॉय कर ले अपना लंच। और उसने बहुत अच्छे से खाया, लाइक एक नमकीन भी हो गया, एक मीठा भी हो गया। उसे घर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो बार बार कुछ खिलाती ही नहीं हूँ, एक्चुअली मैं उसे बहुत सी चीज़ें उसका टेस्ट ही नहीं पता होगा। तो यहाँ मैं आलू जो है वो मैश कर रही हूँ और आलू मैश करने के बाद इक्वल क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ साबूदाना जो कि भिगो के रखा था। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि मैं इन सब चीज़ों खाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो ब्लॉग में मैं 1-2 तो करती हूँ या एक तो पक्का करती हूँ हर दिन, तो उसका मैं वॉइस ओवर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसलिए सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ ताकि आप लोग को भी कभी बनाना हो तो इस स्टाइल से बना के देखिएगा, फटेंगे नहीं, एकदम अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे धनिया और हरी मिर्च डाली है, साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ सिंघाड़े का आटा। अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉर्न स्टार्च, आप यूज़ कर सकते हो या ना भी करो, तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसमें काली मिर्च डाली, लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं डालती हूँ इसमें लाल मिर्च। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मूंगफली है उसके छिलके निकाल दूँगी और कोशिश आप करें तो इसे फोड़ भी सकते हैं थोड़ा सा लाइक मोटे मोटे दानों में, ये ऐसे डिवाइड कर दीजिए। और उसके बाद मैं इसे फूंक मार के बाकी की जो मूंगफली है छिलके निकलने के बाद मैं इसमें डाल के इसे अच्छे से आटे की तरह बाइंड कर लूँगी। तो अगर आप इसमें कुछ लगाएं भी ना कॉर्न स्टार्च वगैरह तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अद्विक का भी ये तैयार हो गया है साबूदाने का एक बड़ा, जो कि मैंने तवे पे ही घी के साथ फ्राई किया है। ये मुझे डीप फ्राई करने थे। तो यहाँ पे जो मैं टिक्कियाँ हैं पहले वो बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको साबूदाने की जो टिक्कियाँ हैं वो बना लीजिए, मोटी मोटी ज़्यादा मत बनाइए क्योंकि क्या होता है ना वो फिर अंदर से थोड़ी सी गीली गीली सी रहती है। थोड़ी क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ी पतली ही बनाइए। उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ा सा कोट करूँगी सिंघाड़े के आटे के साथ। मुझे सिंघाड़े का आटा पता काफ़ी अच्छा लगता है, उससे हल्का सा ना मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो टिक्कियाँ हैं वो हो गई हैं। उसके बाद फिर मैं एक एक करके इन्हें जो अपने तेल है जो गरम किया है तो हाई फ्लेम पे पहले डालिए। उसके बाद लेकिन आप किसी भी चीज़ को फ्राई कर रहे हो चाहे कटलेट वगैरह तो पहले हाई फ्लेम में डालिए, वरना अगर तेल ठंडा है तो वो बिखर जाएगा आपका। तो हाई फ्लेम पे डाल के फिर मीडियम फ्लेम करके उसे आराम से सेकिए। जितना भी क्रिस्पी आपको खाना है उतना क्रिस्पी आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे जो है बैचेस में बना लिया था। और ट्रस्ट में इसमें जो मूंगफली का टेस्ट है बिना लाल मिर्च के, हरी मिर्च की जो वो आती है ना जो तीखापन लगता है, और हरी चटनी के साथ यार मेरे को भी बहुत मन कर रहा है इसको देख के खाने का, बट नहीं खा सकती। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हो ईज़िली एंड आप इसे इंजॉय कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको वाली रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब जो भी आप लोग शेयर कर रही हूँ उन सब की, क्योंकि ठंड आ रही है तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन लोगों को और जिनको लगता है कि हाँ उन्हें खाना है उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो हमारे साबूदाने की जो बड़े हैं बनके एकदम हो गए हैं तैयार। तो मैंने ना साबूदाने के बड़े बना लिए। उसके बाद ना मैं थोड़ी सी किचन को डीप क्लीन करने की कोशिश करती हूँ 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो मैं हर दिन नहीं कर पाती हूँ, अपनी थोड़ी सी हेल्थ ऐसी रहती है मेरी। वो कपड़े तय करने इतने सारे ढेर लगे हुए हैं। तो ना ये मैं कुछ चीज़ बताती हूँ, मुझे बताइएगा मैं कुछ
कर सकती हूँ या नहीं। हम लोग ये वाली जो गैस है ये बिग बाजार से लेके आए थे। इस गैस को 4-5 साल हो गए और क्या प्रॉब्लम है इस गैस में, जिस टाइम आई थी उसी टाइम मेरे को लगा था चेंज कर देते, पर बिग बाजार थोड़ा दूर था तो फिर मेरे को लगा रहने नहीं जाते। तो क्या हुआ था, इस गैस का में ये जो 3 बर्नर है वो सही है, मतलब क्लीन भी जाती है, उसकी प्लेट जो है वो क्लीन भी जाती है, सब हो जाती है। अब ये वाला जो है ना, ये इसका जो बर्नर है वो थोड़ा साइड में खिसका हुआ है और इसके कारण जो है ये पूरा ना जम गया। तो बताइएगा कि किसी तरह से साफ कर सकती हूँ क्या, क्योंकि पता होता है ना गैस साफ होती है, मेरा हमेशा इसको देख के बड़ा मूड खराब होता है। मैंने कई बार सोचा गैस चेंज कर देती हूँ, इसके चक्कर में मुझे लगा रहम दो, एक बर्नर के चक्कर में गैस चेंज करनी, तो वो मैंने की नहीं। पर मेरा बहुत मन करता है कि यहाँ का ये जो पार्ट है ना ये क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर जो गैस है वो मैं अच्छे से और क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्प्रे। ये डॉल का स्प्रे है, ये आपको मतलब मार्केट में मिल जाएगा या कुछ। ये तो ये सरफेस क्लीनर ही है। इससे क्या होता है ना, रात में सोने से पहले आप करके चले जाओ तो जो भी अगर कॉकरोचेस हैं या कुछ हैं तो लाइक थोड़ी आपकी ज़्यादा क्लीनिनेस हो जाती है। देन मैं यहाँ पे जो ये अपनी स्लैब है वो भी वॉश कर रही हूँ, स्लैब वॉश बोल रही हूँ, मांझ के उसे क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं इसमें भी स्प्रे जो है वो लगा दूंगी। और मेरे को ना रात का डिनर समझ में नहीं आ रहा था, एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा था। जब पेट भरा रहता है तो आपका मन नहीं करता है। तो पहले तो मेरे को लगा कि ये साफ़ कर देती हूँ फ़िल्टर, तो क्योंकि फ़िल्टर भी गंदा अच्छा नहीं लगता है, मैंने फ़िल्टर साफ़ किया। उसके बाद फिर मेरे को लगा क्या करूँ, तो मैंने सबसे पहले तो अद्विक का खाना वो मुझे रेडी करना ही होता है कि कुछ करूँ ना करूँ उसका खाना रेडी कर लूँ। उसका खाना रेडी हुआ, फिर मैंने राजा से बोला कि मैं ना आटा लगा लेती हूँ मेथी का। तो ठंड में एक ये फ़ायदा होता है कि अब मेथी या पालक का आटा लगा लो और उसके बाद उसे रख लो। रोटी खानी है ना, रोटी खा लो, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनती है, वही मैं आप लोग का वो करूँगी। रोटी के साथ लाइक पानी हाथ की रोटी, जैसे आप बेलते नहीं हो ना, थोड़ा पानी पानी हाथ की रोटी और वही चटनी, वो बहुत जल्द मैं आप लोगों का शेयर करूँ। लाइक कुछ आपका मन नहीं कर रहा था वो कर सकते। तो मैंने यहाँ पे आटा जो है मेथी का लगा लिया था और हम लोगों ने रात में मेथी के पराठे खा लिए थे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है फ्राइडे 18 तारीख और अभी चाय आ रही है और हम लोग थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं। बेडशीट और तकिया का कलर अलग है क्योंकि कल मैंने ना मेथी साफ़ करी, इसमें पूरी मेथी बेडशीट पे ऐसे फैलाई, ऐसे कर करके बेडशीट चेंज करी। फिर मेरे को लगा यार तकिया जो है वो मैं कल चेंज करूँगी, मतलब इसी का ब्लू जो है वो लगाना है। और ये रहा मिस्टर देखो देखो कौन है, हाय हाय कहते, हाँ बेबी हाय कहते, देखो हाथ, हाय। आज आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं मुझे, बट आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ये ब्लॉग मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ही रखा है क्योंकि लाइक छोटा ही रखा है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं, तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज का जो डे है इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट डे है हमारी लाइफ का और इस प्रेगनेंसी का, क्योंकि आज हमारा लाइक मेरा टारगेट स्कैन है। उसे टिफा भी बोलते हैं और एनॉमली भी बोलते हैं। तो वो वाला स्कैन है और डुगू के टाइम भी हुआ था ये वाला स्कैन, बट कुछ भी वो नहीं हुआ था इसके टाइम पे कि कुछ पता चला था। और जब हमने बात करी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, वो कन्फ्यूजन में थी उस टाइम पे, तो हमने बात करी थी वो कभी कभी आता है कभी कभी, तो हर स्कैन 100% नहीं होता, बट ये स्कैन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ट्रेस करनी थी। और स्पेशली हम लोग एक सोच रहे हैं कि इकोकार्डियोग्राम जो रहता है वो इसमें होता है उसमें होता है, जैसे भी होता है, तो वो भी हम लोग सेपरेट कराएंगे या वो। तो मुझे ना इस बार कोई भी आई थिंक मेरी सिचुएशन या मेरी कंडीशन आप समझते हो क्या, मैं इस बारे में बात नहीं करती हूँ। इवन जिस वीडियो में मैंने और राजा ने आपको डुगू के बारे में बात करी थी, वो वीडियो भी आपको नहीं मिलेगी, मैंने हटा दी क्योंकि मैं पता है बात ही नहीं करना चाहती। जैसे अगर हम लोग आपसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना उस चीज़ को, तो हमारे 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि हमारा बच्चा खेल रहा है कूद रहा है और फिर एकदम से याद आता है कि ऐसा कुछ है। अब जो मुझे नया देख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और सच बताओ मैं अच्छा नहीं लगता यार सोच के, तो वही है, मेरे को यही लग रहा है कि आज जितना भी हो पाए, कितना टाइम लग रहा है, मैं उनसे बोलूँगी मेरे को पूरी की पूरी हर चीज़ की
रिपोर्ट और जो इसके साथ की प्रॉब्लम है वो भी मेरे को दिखानी होगी। एक्चुअली में क्या हुआ था, हमने सेकेंड प्रेगनेंसी जब सोचा था कि हम प्लान करेंगे, उससे पहले हम लोग इस चीज़ के सोल्यूशन पे निकलेंगे कि ये हुआ क्योंकि कई बार ये हेरिडिटी रहता है और कई बार हो जाता है, पर हेरिडिटी में हम लोग का इतना कोई डीपली हार्ट चेकअप नहीं हुआ कि पता चलता कि किसको है पूरी फैमिली में। तो वही है, मेरे को घबराहट भी हो रही है, बट ये है कि कहते हैं ना प्रेयर्स बहुत काम आती है। बस मेरे को ये लग रहा है यार ऐसा कुछ ना हो। और आज दिक्कत तो हमें पता भी नहीं चलता, अगर उसको उस टाइम पे निमोनिया होता है, एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे। डॉक्टर उसको उस टाइम पे जो डॉक्टर ने उसका इको मतलब कार्डियो सीडी बोला था। कलर डॉपलर होता है ना इसका भी कलर डॉपलर होता है। तो इसके 2 बार कलर डॉपलर हुआ है आफ्टर बर्थ सीडी उससे। तो डॉक्टर को डाउट था इसके दिल में छेद है, ये वाला डाउट था, बट वो नहीं था। तो जो भी उसकी थोड़ा स्ट्रक्चरल वो है और लीकेज है उसके एट प्रेजेंट, मतलब फुल लाइफ टाइम जो है, या पता नहीं, यहाँ पे कुछ बोल के ना बहुत वो लगता है। और हम लोग पता है आई थिंक कल ही बात कर रहे थे कि डुगू का नेक्स्ट स्कैन कब है, तो फिर मैंने बोला जब ये 2 साल का हो रहा होगा, लाइक जुलाई में कराना है इसको, जून जुलाई में, अब 23 में। तो वही है। तो हम है बहुत ज़्यादा थोड़े से थे कि अब की बार ऐसा कुछ ना हो, तो हम लोग उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वो उसका हो जाए और उसके रिगार्डिंग जो भी रहेगा फिर जितना भी लाइक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी या क्योंकि यार पता ट्रेसेबल नहीं होता। मैं बहुत सी बातें ऐसे कर रही हूँ जो लग रहा होगा कि यार ट्रेसेबल नहीं है, पर कहीं कभी कभी हो जाता है। और मुझे फिर कई बार ये भी लगता है कि अगर ट्रेस हो जाता तब क्या होता, जिसको आना था ना वो आता ही है। आज कम से कम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं आप, तो एज अ लाइक मदर मेरे को अच्छा नहीं लगता है बोलना, एज अ मदर डुगू की और ये बेबी की मैं बस ये चाहती हूँ कि सब मिले इतनी प्रेयर्स इतनी हम लोग के लिए करें कि बच्चा जो है ना वो सही रहे और सही सब कुछ आए। क्योंकि एक बार कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मेरे लिए जब ये प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मेरे लिए यही लगता था मुझे दैट मेरे लिए टारगेट इस बार काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और अपॉइंटमेंट ले लिया हम लोगों ने, शाम में अपॉइंटमेंट है, तो चले जाएंगे हम लोग। जब तक ये ब्लॉग आएगा मे बी मैं स्कैन करा रही होंगी या स्कैन चल रहा होगा मेरा। बस आप लोगों की अच्छी सी दुआओं की ज़रूरत है। यार पता है घबराहट होती है और मेरे पास बहुत लोग तो है ही नहीं, सिर्फ राजा ही है यार डिस्कस करने के लिए, कि मैं सिर्फ राजा से बात कर पाती हूँ कि राजा से मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी मेरे पास कोई भी नहीं है ऐसे कि हाँ मैं अपनी मम्मी से बात करूँ। बट मेरी मम्मी को अभी मेरी मम्मी की खुद आई सर्जरी है और वो वैसे खुद परेशान है, तो मैं इसलिए एक मम्मी से ही बात करती थी। बहन मेरी अभी शादी नहीं हुई तो उससे ऐसी बातें उसे ज़्यादा समझ में आएगी नहीं। तो बस ये है कि अब सब हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे ना एक तरह से। नहीं इसके बाद कब होगी फिर सर? उसके बाद तो वो नॉर्मल ग्रोथ स्कैन सीडी आई थिंक वो सीडी हुआ है यार, मेरे को पता नहीं क्यों याद आ रहा है। होगा और ग्रोथ होगा बीच में 1-2 होंगे यार। अच्छा तो मेन टारगेट आज का ही है टारगेट से। रात को हम लोग की बात चल रही थी कि लास्ट टाइम में हमने कराया था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, कहाँ प्रॉब्लम हुई थी, कहाँ नहीं दिखा था, फिर कुछ आइडिया नहीं उसका। क्या बस सोनोग्राफी वाले भी बोल रहे थे कि जरूरी नहीं दिखता है, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, वो बाद में पता चलती है। बस ये है कि मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी अलर्ट हूँ। हम लोगों ने डिसाइड तो किया था कि अगर हम सेकंड प्लान करेंगे तो उससे पहले इस चीज़ की जड़ पता करेंगे, पर टाइम ही नहीं मिल पाया उसका। खैर दुआओं में बहुत असर होता है। मेरे को जब हम लोग को जब बेबी नहीं हो रहा था, याद करो कितनी दुआ होती थी कि हम प्रेग्नेंट आगे दुआ देते, और आपको पता है बहुत असर होता है बहुत। इसलिए मैं लिखती हूँ प्रेयर करना। और आज एक और काम भी है, मिस्टर अद्विक के लिए बालकनी नेट देखने जाएंगे। हार्डवेयर शॉप पे बोला है राजा ने कि वहाँ जाके देखते हैं। ग्लास की मैंने बात की थी तो वो बोल रहे हैं कि उसमें कुछ लगता माउंट वगैरह लगता है, अगर ग्रिल लगी है माउंट नहीं लगे हैं तो जो बालकनी में लगते हैं अपना ग्लास वो नहीं लग पाएगा। हाँ। तो हमको नेट का ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। है ना, क्योंकि ये जिस खतरनाक तरीके से चल रहा है हमने बालकनी खोली ही नहीं इस चक्कर में। तो डायरेक्ट सीधे जाके ऊपर खड़ा हो रहा है, डायरेक्ट ऊपर खड़ा होके गाय भैंस जो भी जा रहा है सबको बाय बाय कर रहा है और पैर निकाल रहा है एक साइड से, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया अभी।
तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, होपफुली सब सही रहे और मैं आपको आके अच्छी खबर ही सुनाऊं। और अच्छी खबर सुनाएंगे। हाँ, सुनाऊं क्या? कि सब अच्छी कुछ खबर सही ही होगा। सुनाएंगे। हाँ, अच्छी खबर सुनाएंगे हम लोग आके। सब कुछ सही। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ होगा पॉजिटिव। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या है बी पॉजिटिव? इनका मेरा ब्लड ग्रुप है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय।